हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट्स के बारे में। ओके, तो हमारा गो टू स्टेटमेंट्स क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं और उसका प्रोग्राम का फ्लो क्या होता है, ये सब चीजें हम इस गो टू स्टेटमेंट्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा गो टू स्टेटमेंट्स होता क्या है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा गो टू स्टेटमेंट्स का हमने डिफिनेशन लिखा है। तो अभी यहाँ पे लिखा हूँ, गो टू स्टेटमेंट्स इज अ फॉर्म ऑफ जंप स्टेटमेंट्स। कहने का मतलब है कि हमारा गो टू स्टेटमेंट्स क्या होता है, एक तरह का जंप स्टेटमेंट्स है। अब जंप स्टेटमेंट्स इसको क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आएगा आगे। यहाँ बोला इट इज यूज टू जंप फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक। ओके, जंप स्टेटमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक ब्लॉक के अंदर हैं और उस क्या करते हैं, दूसरे ब्लॉक के अंदर हम जंप कर सकते हैं यूजिंग गो टू स्टेटमेंट्स का। ओके, जब हम गो टू स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं तो अगर के हम किस टाइम पे, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जंप कर सकते हैं। तो इसलिए हम गो टू स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं और ये गो टू स्टेटमेंट्स का डेफिनेशन है। ओके, तो और इसको हम एक टर्म भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं इसके सिंटैक्स की बात। तो हम बात करते हैं किसकी, इसके सिंटैक्स की। इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जितना भी अब तक सी पढ़ा है, जितना भी हमने सी के बारे में जानकारी हासिल की है, वहां तक हमने देखा है कि हर एक टॉपिक का जो सिंटैक्स रहता था वो क्या रहता था, सिर्फ एक पार्ट में रहता था। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या है, इसमें दो पार्ट में है। अब दो पार्ट में है तो वो दो पार्ट को मैं डिफाइन करता हूं वन बाय वन करके। तो पहला हमारा क्या था, डिफाइनिंग लेबल। क्या था, क्या है, डिफाइनिंग डिफाइनिंग लेबल। अब लेबल क्या होता है वो चीजें भी हम देखते हैं कि डिफाइनिंग लेबल हमारा क्या है। अब डिफाइनिंग लेबल का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेबल नेम और उसके बाद कॉलन। ये हो गया हमारा लेबल नेम डिफाइन करने का तरीका। अब लेबल नेम हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है ट्रांसफरिंग। क्या है, ट्रांसफरिंग द एग्जीक्यूशन कंट्रोल। एग्जीक्यूशन कंट्रोल। ओके, अब ट्रांसफरिंग द एग्जीक्यूशन कंट्रोल। अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है, ट्रांसफर कैसे करना है, वो चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीधे अपना गो टू वाला कीवर्ड गो टू, और क्या लिखेंगे अपना लेबल नेम। क्या लिखेंगे, लेबल नेम। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन। ये हो गया हमारा इसका सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट हो गया, तो अब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के बारे में समझते हैं कि हमारा कैसे ये वर्क करता है। तो अब देखिए लेबल नेम का मतलब क्या है। लेबल नेम हमारा कुछ नहीं है, हम इसको लेबल नेम देके हम एक तरह का, ये हमारा क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड का एक नेम है। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड का नेम है, हम इसको सिंपली नेम देते हैं। जैसे अगर कि हम एक एग्जांपल लें, तो अगर कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कोई एक कोई भी कीवर्ड ले, कोई भी जो हमारा लेबल नेम है ना, वो एक आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा। आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा तो वो, इसका मतलब क्या है कि वो एक यूनिक नेम होगा, उसके अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। तो अभी हम जैसे अगर के हम एक जंप नाम का एक लेबल नेम लिखते हैं, तो हम जंप यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, कॉलन, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपना जो कोड होगा वो कोड हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा लेबल नेम। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसफरिंग द एग्जीक्यूशन कंट्रोल। अब एग्जीक्यूशन कंट्रोल अगर के हम यूज करें तो हमारा जो गो टू कीवर्ड है वो तो लगेगा ही। अब लेबल नेम कौन सा होगा, लेबल नेम जो हमने यहाँ पे ये दिया है, ये चीज होगा लेबल नेम। तो अगर के हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो टू, और उसके बाद लेवल नेम हमारा क्या है, जंप। ओके, उसके बाद हम क्या दे देंगे, सेमी कॉलन। अब देखिए जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा इस लाइन पे आएगा ना, जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन इस लाइन पे इनकाउंटर होगा, यानी इस लाइन पे हम इनकाउंटर करेंगे, तो हमारा जो गो टू स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, इस ब्लॉक से ये एक अलग ब्लॉक में होगा और ये एक अलग ब्लॉक में होगा। ओके, ये अलग ब्लॉक में होगा, ये अलग ब्लॉक में होगा। तो अभी क्या करेगा, ये वाला जंप वाला देखेगा कहाँ पे है और डायरेक्ट इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड में जंप कर जाएगा। ओके, शायद इतना आप लोगों को इतना क्लियर होगा। ये दो पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया सिंटैक्स का। अब इन दोनों पार्ट को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करके हम फाइनल सिंटैक्स देखेंगे। अब ये जो फाइनल सिंटैक्स है ना, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अब दो तरीके में हम क्या क्या लिखेंगे, पहला तरीका और दूसरा तरीका, देखते हैं कैसे लिखते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो पहला तरीका हमारा क्या है, पहला तरीका क्या है, पहला हमारा क्या था, कंट्रोल फ्रॉम। क्या है, कंट्रोल फ्रॉम क्या है हमारा, डाउन टू टॉप। डाउन टू टॉप है पहला हमारा है। ओके, पहला है। अब डाउन टू टॉप में अभी हमारा क्या हो जाएगा, हम पहले क्या देंगे, लेबल नेम देंगे, लेबल नेम। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, कॉलन, और उसके बाद हम क्या देंगे, यहाँ पे हमारा जो कोड रहेगा वो कोड, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे गो टू, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, लेबल
नेम, उसके बाद सेमीकोलन। ये हो गया हमारा डाउन टू टॉप। अब डाउन टू टॉप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पहले जो रन होगा गो टू वाला स्टेटमेंट्स यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको डाउन टू टॉप बोल रहे हैं। एक टाइप का ये हो गया। अब दूसरा टाइप की अगर की बात करें, दूसरे टाइप की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल फ्रॉम टॉप टू डाउन। इसका अपोजिट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर के ऐसे लिखना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा रहेगा सीधा गो टू, उसके बाद क्या रहेगा लेबल नेम, लेबल नेम, फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा सेमी कॉलन, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा लेबल नेम, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कॉलन। ये हो गया हमारा इसका सिंटेक्स दो टाइप में, कि हम चाहे तो इसको टॉप टू डाउन लिख सकते हैं, डाउन टू टॉप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई एरर का ये सवाल ही नहीं है कि हमारा जो कंट्रोल होगा वो अकॉर्डिंग टू लेबल नेम वो एक्सेस कर लेगा। ओके, तो ये आप लोगों को सिंटेक्स इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम इसके प्रोग्राम की बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम में इसको हम कैसे यूज करते हैं गो टू स्टेटमेंट्स का, और उसका क्या फ्लो रहने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बता रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है ना आउटपुट में क्या देगा, सम देगा और एवरेज देगा। अब ये सम और एवरेज कब प्रिंट करेगा, जब यूजर हमारा क्या करेगा, नेगेटिव नंबर इंटर करेगा तब। जब हमारा यूजर क्या करेगा, नेगेटिव नंबर इंटर करेगा, तब हमारा क्या देगा ये प्रोग्राम, हमारा जो सम और एवरेज है ना वो डिस्प्ले कर देगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, जब नेगेटिव नंबर इंटर करेगा तभी वो आउटपुट पे स्क्रीन आउटपुट पे क्या आउटपुट हमारा आएगा स्क्रीन पे। अदरवाइज हमारा क्या होगा, जब तक हमारा ये इटरेशन चलता रहेगा ना तब तक वो हमारा क्या रहेगा, ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, सब में ऐड होता रहेगा। फाइनली फिर जब हमारा ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमारा एवरेज प्रिंट होगा और क्या हो जाएगा, सम प्रिंट होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, हमारा ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमने डेटा टाइप हमारा क्या है, डबल टाइप का। अब डबल टाइप का क्यों लिए, क्योंकि हमारा जो एवरेज है ना, जो एवरेज वाला वेरिएबल है वो क्या हो सकता है, हमारा पॉइंट में भी आ सकता है। इसकी वजह से हमने क्या लिया है, डबल नाम का लिया। अब हमने एक नंबर लिया नम, और एवरेज लिया, और सम को हमने क्या किया 0.0 से डिक्लेयर कर दिया। अब फिर हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप के अंदर हमारा क्या है, इंट i इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया, i इज लेस देन 20। हम यूजर से 20 नंबर लेंगे, 20 नंबर का क्या करेंगे, सम लेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ओके, और उसके बाद क्या है i प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, तो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे चेक करेगा i इज लेस देन 20 और 20 यानी 1 इज लेस देन 20, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, इंटर द नंबर, क्या करेगा, इंटर द नंबर। इंटर द नंबर जैसे ही करेगा, अब यूजर इंटर करेगा, जैसे यूजर ने इंटर कर दिया 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नम नाम का जो वेरिएबल रहेगा। अब हम यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल जो रहेगा, यहाँ पे मेमोरी में हमारा ऐसे बना रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 आ गया तो यहाँ पे चेक करेगा नम इज लेस देन जीरो, तो यहाँ पे क्या करेगा 25 इज लेस देन जीरो, हमारा 25 इज लेस देन जीरो, ये कंडीशन हमारा फॉल्स है, ये कंडीशन हमारा फॉल्स है, तो इस लूप के अंदर, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा ही नहीं, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सम वाला ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वाला लाइन हमारा क्या है, सम में क्या है जीरो, जीरो है, प्लस हमारा नम की वैल्यू कितना है 25। अब नम की वैल्यू 25 है, तो यानी कि हमारा फाइनल सम में क्या आ जाएगा, सम में हमारा क्या आ जाएगा 25 आ गया। ओके, अब उसके बाद फिर से ये हमारा क्या हो जाएगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू हो गया। फिर यहाँ से एंटर द नंबर, ये वाला हो जाएगा। अब यूजर ने चलो मान लिया हमारा क्या हो जाएगा, यूजर ने हमारा 5 प्रिंट कर दिया, इंटर कर दिया 5। अब 5 इंटर कर दिया, तो यहाँ पे ये कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। अब यहाँ पे चेक करेगा, तो ये भी कंडीशन 5 इज लेस देन जीरो, ये भी कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ फिर से भी इस वाले लाइन पे आएगा। हमारा सम में कितना है, सम में 25 है, और हमारा नम में कितना स्टोर है 5, तो हमारा फाइनली कितना हो गया, सम में हमारा हो गया 30। ओके, फाइनल हमारा सम में कितना हो गया 30। अब 30 हो गया, तो फिर से i की वैल्यू प्लस प्लस होगी, तो i की वैल्यू यहाँ से भी क्या हो जाएगी 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 20, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो अभी यहाँ पे इंटर द नंबर, इंटर द नंबर जैसे ही यूजर करेगा, अब जैसे ही मान लो उसने क्या कर दिया, -2 इंटर कर दिया, नेगेटिव नंबर इंटर कर दिया, तो अभी इस वाले लाइन पे जब आएगा तो यहाँ पे चेक करेगा -2 इज लेस देन 0.0, तो ये कंडीशन तो हमारा ट्रू हो गया। तो अभी ट्रू होने के बाद क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एंट्री करेगा और गो टू क्या बोलेगा, जंप। अब ये लेवल नेम है, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा क्या है, लेवल नेम है, लेवल नेम है, तो ये क्या करेगा, ये जंप करेगा किस वाले ब्लॉक पे, अब ये सर्च करेगा इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका फ्लो। यहाँ पे आने के बाद अब ये वाले लाइन के अंदर यहाँ पे इसका फ्लो हो जाएगा, कंट्रोल इस एवरेज वाले पे। अब एवरेज निकालेगा, सम कितना है 30, सम हमारा कितना है 30, और हमारा क्या है आई की वैल्यू, करंट आई की वैल्यू क्या है, हमारा आई की वैल्यू 3 है। अभी देखिए हमने कितने इटरेशन को सम किया, 2 इटरेशन को सम किया,
तो इसीलिए हमने क्या किया, आई हमारा क्या है 3 - 1, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि जो ये वाला इटरेशन चल रहा है, 3 वाला इटरेशन चल रहा है, उसमें हमने कहां पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए, उसकी वैल्यू तो हमारा ऐड नहीं हुई ना, इसके वजह से हमने यहाँ से -1 कर दिया। जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे अगर कि हमारे पास 10 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, अब 10 नंबर हम कैसे करते हैं, 10 नंबर का सम, जैसे 1 2 3 + 4, जैसे ऐसे 10 नंबर का सम निकालेंगे और डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, कितने नंबर है। तो ऐसे ही हमारे पास कितने नंबर हैं, हमारे पास अभी तो 2 नंबर हैं, रिसेंट में हमने 2 नंबर का सम किया, हमारा क्या आ गया 30, और हमारा क्या चाहिए 2 नंबर का एवरेज, हमारा क्या है 2 नंबर का एवरेज, तो डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू हमारा करंट में 3 थी और -1, इसलिए हमने यहाँ पे 3 - 1 किया, तो हमारा ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 2, तो 30/2 हमारा क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन पे आएंगे, तो इस वाले लाइन पे हमारा सम प्रिंट होगा, तो सम इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 30, और हमारा एवरेज क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा हमारा क्या 15, तो ये हमारा हो गया आउटपुट मिल गया, और रिटर्न 0 करके हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इतना ये आप लोगों को प्रोग्राम का कंट्रोल समझ में आया होगा, और गोटू का भी हमारा जो गोटू हमारा जो स्टेटमेंट्स है हम कैसे यूज कर रहे हैं और उसका कैसे फ्लो है, वो चीजें भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कहीं समझ में आई है तो बताइएगा कि हाँ भैया समझ में आ गई है। चलिए इसको अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ओके हमारा हमने क्या किया, डिफिनीशन पढ़ा, हमारा डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन के बाद हमारा क्या था, हम डिफिनीशन में एक पॉइंट था, इसको हम गोटू स्टेटमेंट्स को अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, ये चीजें। और उसके बाद हमारा क्या सिंटेक्स, सिंटेक्स हमारा 2 पार्ट में डिवाइड था, 2 पार्ट में हमारा क्या था, डिफाइनिंग द लेबल, पहला क्या था हम लेबल को डिफाइन करेंगे, ओके लेबल को डिफाइन करेंगे, वो चीजें भी पता हो गया। और उसके बाद हमारा क्या था, हम ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल, लेबल नेम का यूज करके हम क्या करेंगे, उस ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूशन कंट्रोल को। और उसको हमने अगर कि हम सिंटेक्स, ये दोनों पार्ट हो गया, तो दोनों पार्ट को कंबाइन करके उस दो तरह से हम लिख सकते हैं, 2 टाइप से। तो पहला टाइप क्या है, हम डाउन से टॉप तक आ सकते हैं, और दूसरा क्या है, टॉप से डाउन तक भी जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, इसका सिंटेक्स। अब सिंटेक्स के बाद हमने प्रोग्राम भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आया होगा। अगर कि ये चीजें समझ में आई है तो बोलिएगा हाँ भैया समझ में आ गई है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।